मुख्यमंत्री सुगन सुक्खू ने चुनाव के दौरान देहरा की जनता से किए वादे को निभाते हुए मंगलवार को जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित मिनी सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय और एसपी कार्यालय का लोकार्पण कर क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, विकास के दृष्टिकोण से देहरा विधानसभा क्षेत्र के पिछड़ने के कारण यहाँ अधिक ध्यान देने की जरूरत थी। पहले ऐसे कहा जाता था कि देहरा कोई नहीं तेरा, लेकिन उन्होंने देहरा में विधानसभा उपचुनाव के दौरान कहा था, देहरा अब है मेरा। मुख्यमंत्री ने कहा, देहरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान यहां से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी कमलेश ठाकुर को विजयी बनाया। ऐसे में देहरा और यहां की जनता का विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में देहरा में मुख्यमंत्री कार्यालय खोला गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ अधिकारी और कर्मचारी यहां तैनात किए जाएंगे। ऐसे में अब यहां के लोगों को अपने कार्य के लिए अब शिमला नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, देहरा को विकास की दृष्टि से आगे लाने के लिए सरकार द्वारा यहां एसपी कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के सर्किल कार्यालय खोल दिए गए हैं। सरकार द्वारा देहरा में इन कार्यालयों को खोलने के साथ आवश्यक पद भी स्वीकृत कर दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए बीएमओ कार्यालय के साथ सिविल अस्पताल देहरा में क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना भी कर रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार जिला कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस ध्येय को पूर्ण करने के लिए देहरा में भी पर्यटन की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जियोलॉजिकल पार्क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जियोलॉजिकल पार्क में पानी की व्यवस्था के लिए हाल ही में सरकार ने 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। वहीं पोंग के समीपवर्ती क्षेत्र को भी पर्यटन के अनुरूप विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पोंग डैम में जल क्रीड़ा और जल संबंधित पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए देहरा में एक उच्च स्तरीय होटल का निर्माण भी किया जाएगा। पोंग बांध से विस्थापित परिवारों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर प्रयास कर रही है। आप भी सुने सीएम सुक्खू क्या कह रहे हैं। इसको एक और फ्लोर ऐसे रखा आपने ऊपर ना। हाँ जी, ये सर ये फ्रंट को ओपन रखा ना जी। अगला जो फ्लोर होगा ना जी रोड साइड पे, वो 2-3 स्टोरी रखा हुआ है और उसके पीछे ऊपर जो है वो 5 स्टोरी रखा हुआ है ताकि वेंटिलेशन की पर ये ऊपर ये नहीं चाहिए। नहीं सर, इसके ऊपर रूफिंग होगी सीजीआई रूफिंग, और ये अंदर से इस तरह से सर ये टेरेस गार्डन ये ओपन दिखेगा। एक ज्यादा स्पेस ओपन रख दिया। नीचे कितनी गाड़ियों की पार्किंग है? नीचे अप्रोक्सीमेट 200 के आसपास आएगी सर, अंदर ही, और बाहर पार्किंग लग रही है। बाहर भी तो आपका लॉन रहेगा, लैंडस्केप भी तो होगा। ये लैंडस्केप है सर। हमने इसका क्या किया, बिल्डिंग के चारों तरफ ना जी रोड बनाया हुआ, तो हर एसपी ऑफिस की, एडीसी ऑफिस की, पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल, इनके हर की एंट्री अलग अलग होगी। वो जो रेस्ट हाउस का मॉडल है ये सर ये सर्किट हाउस का, सर्किट हाउस का। हाँ, एक तो सर्किट हाउस वो था जी सर, हम अपने पीडब्ल्यूडी से बनवा रहे थे, उसमें 21 कमरे रखे थे, आपने चेंज कर दिए सर। अब आप बनाएंगे होटल, सर्किट हाउस के कमरे रखेंगे, 4-5 जो जीएडी बुक कर दे करेगी जो आएगा, बाकी होटल चलाएंगे। इनमें तो सर्किट हाउस की रिपेयर में ही लग जाते सारा काम। जब मैं देहरा आया था और यहाँ चुनाव भी नहीं हुए थे और मैं जू का वनखंडी में शिलान्यास करने के संदर्भ में आया था, उस समय मैंने कहा था कि देहरा के बारे में एक प्रचलन है, देहरा कोई नहीं तेरा। तो उस समय मेरे अचानक मुंह से निकला था, देहरा मेरा। अब क्या पता था उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है, और विधानसभा के चुनाव के बाद मेरी धर्मपत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ेगा, और हमने चुनाव लड़ा। देहरा की जनता ने बहुत बड़ा योगदान हमको दिया, और कांगड़ा की राजनीति में जहाँ 15 विधायक है, एक विधायक कांगड़ा से चुनकर कमलेश ठाकुर जी आई है, तो निश्चित तौर पर देहरा जो 15 कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा सा पीछे रह गया था, उसके विकास में हमने धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, और हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। सबसे पहले यहाँ एसपी ऑफिस दिया, फिर बीएमओ का ऑफिस दिया, फिर एससी आईपीएच ऑफिस दिया, फिर एससी पीडब्ल्यूडी ऑफिस दिया। ये सारे ऑफिस हमने एससी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिया। ये सारे ऑफिस यहाँ खोल दिए गए हैं, और इनमें पोस्टें भी सेंक्शन कर दी गई हैं। और अभी जू के लिए पानी के लिए 5-4.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किया। पोंग डैम ऑस्टिस की जो बात थी उसका कार्य, जो 40-50 साल से जिनको बेचारे घरों में नहीं रह रहे हैं, जिनको सरकारी जगह पर रह रहे थे लेकिन बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने में भी दिक्कत आ रही थी,
उनके केस को सेटल करने की हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और देरा 3 विधानसभा क्षेत्रों को सिंचित करता है, जैसे कि ज्वालामुखी है, जसवा प्रागपुर है। तो हर जगह पुलिस की चौकी दी, डीएसपी ऑफिस डाडा सिब्बा दिया, ज्वालामुखी में दिया, एक्शन ऑफिस ज्वालामुखी ज्वालाजी दिया। तो ये सारे ऑफिस इसलिए दिए गए कि बड़ा जिला होने के बाद, जिले तो कई हैं, बड़ा जिला होने के बाद इन क्षेत्रों का जो विकास पिछले कुछ समय से रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाया जाए। अब एक डिस्ट्रिक्ट में 15 जिले हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में 3 जिले हैं, एक में 4 जिले, एक में 5 जिले हैं। जो फंड का एलोकेशंस होता है, उस फंड के एलोकेशंस में जिला वाइज जब एलोकेशंस करते तो उसमें थोड़ी बहुत कहीं कमी रह जाती है। लेकिन देहरा को एक हमने इकाई स्थापित कर यहाँ फंड का प्रभाव भी हम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में देहरा को टूरिज़्म की दृष्टि से हम विकसित करने जा रहे हैं। देहरा में और पोंग में जहाँ पानी होगा वहाँ शिकारा भी चलाएंगे, हाउस बोट्स भी चलाएंगे, जेट स्की भी चलाएंगे और क्रूज़ भी चलाएंगे पूरे कांगड़ा क्षेत्र में। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि कांगड़ा को टूरिज़्म कैपिटल के रूप में हम विकसित कर रहे हैं, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और देहरा में जल्दी ही एक अच्छा सा होटल भी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए अधिक से अधिक हम पैसा स्वीकृत करने की कोशिश करेंगे। और जो भी देहरा के विकास में हो सकेगा, पिछले दिनों में देहरा गडकरी जी से मिला था, तो नैनीताल से रानीताल से लेकर ये मुबारकपुर तक 4 लेन की बात की थी, उसकी कंसल्टेंसी उन्होंने अपॉइंट कर दी थी। पिछली बार भी मेरी उनसे बात हुई थी। और देहरा में जो पुल है, अभी मैंने ज्वाली में एक 66 करोड़ रुपए का पुल का भी स्वीकृति दी है। और एक और पुल इन्होंने बताया है मुझे, जिसका अगले साल हम सेतु समुद्र में उसका स्वीकृति दे देंगे। और ये जो पुल की स्वीकृति मिलती है, ये जो हमारा टैक्सेस का पैसा होता है उसके द्वारा मिलती है, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर यहाँ अभी हम मेरे स्टाफ भी बैठेगा और इस ऑफिस के द्वारा लोगों के कार्य भी हो। देखिए, मंत्रियों के साथ मीटिंग है, मंडे मीटिंग भी है, ट्यूसडे को भी सेक्रेटरीज और मंत्रीज की मीटिंग है। तो मंत्री जी जो हमें सुझाव देते हैं, तो अभी बजट की तैयारी हम करना चाहते हैं, क्योंकि बजट की बहुत बड़ी बुक्स बन जाती है, कई सालों से बुक्स का चल रहा है। तो 40-50 साल से वो व्यवस्था चल रही है, हम उसमें भी व्यवस्था परिवर्तन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एलोकेशंस ऑफ फंड्स को रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं, जो फंड है सही दिशा में बढ़े। और जो इनकम्प्लीट्स बिल्डिंग है पूरे स्टेट में, किसी का 70% काम हो गया, किसी का 80% काम हो गया, लेकिन चल कब से रही है? 10 साल से। कॉस्ट एस्केलेशन उसकी 10 साल से। इन सब को स्टडी कर रहे हैं और मूलभूत परिवर्तन हम सब दिशा में कर रहे हैं। हमने अभी एक्साइज में मूलभूत परिवर्तन कर दिया है, बिजली में भी हम परिवर्तन करने जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में भी हम मूलभूत परिवर्तन कर रहे हैं। सब जगह मूलभूत परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन से ही आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ा जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट हमारी ड्रेन होती है, इन्वेस्टमेंट ड्रेन का मतलब है कि हम सब्सिडीज़ दे देते हैं लोगों, इंडस्ट्रीज़ को भी देते हैं, लोगों को भी देते हैं, और लेकिन क्वालिटी नहीं देते। मतलब हमने बिजली का एक लाइट का बल्ब तो लगा दिया, लेकिन उसकी क्वालिटी लाइट की अच्छी नहीं दी। हेल्थ इंस्टीट्यूशन तो खोल दिया, लेकिन हेल्थ की इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। एजुकेशन भी हम कॉलेज खोल देते हैं, लेकिन वहाँ टीचर उपलब्ध नहीं है, तो एजुकेशन की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आज गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर पहुँच गए हैं। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि हमें पहले 75 लाख की जनसंख्या को हमें अच्छी तरह से क्वालिटी देनी है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करना है, और इसमें सभी वर्गों का समर्थन चाहिए। समाज के सभी वर्गों का समर्थन हमें मिल भी रहा है। नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस जब हमने सत्ता संभाली थी, उसके बाद तब से हमने फाइनेंशियल क्राइसिस पर कवर अप कर दिया। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस स्टेट होता तो क्या 1 महीने में 2 पे मिलती है, डीए मिलता? ऐसा क्या हो गया कि 1 महीने में हमने 2 पे भी दे दी, डीए भी दे दी? फाइनेंशियल प्रूडेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, फाइनेंशियल फिस्कल डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अब होता क्या है कि 3 करोड़ रुपए की हम जो 2000 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं, उसमें 3 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट हम आरबीआई को देते हैं, तो साल का 36 करोड़ रुपया चला गया। उसको डिसिप्लिन करने के लिए कई बार बदलाव करने पड़ते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि 4 दिन पहले हमने पे दे दी, जब 4 दिन बाद पे दी तो पूरे हिंदुस्तान के नेशनल मीडिया में चला और सब मीडिया वाले चला रहे थे। आज कोई नहीं कह रहा। आज ये जरूर है कि एक अखबार में, इकोनॉमिक्स टाइम्स में लिखा है कि हिमाचल में 1 महीने में 2 पे मिली,
डीए मिला, और जो हमारे डीए का था, इन 75 साल से ऊपर की सभी एरियर कंप्लीट कर दिए गए। क्लास 4th एम्प्लॉयज़ को 20,000 रुपये का एरियर दे दिया गया। जब हमने सत्ता संभाली थी तो 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और 10,000 करोड़ की लाइबिलिटीज़ थी। तो डिसिप्लिन से ही हमको आगे बढ़ना है। अगर हम आज ये सोचें कि हम सत्ता में सिर्फ सत्ता सुख के लिए आए हैं और 5 साल बाद सब जनता चेंज कर देगी, तो हम उस जनता के साथ भी धोखा कर रहे हैं, उस पीढ़ी के साथ भी धोखा कर रहे हैं, उन युवाओं के साथ भी धोखा कर रहे हैं कि जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है, महिलाओं के सम्मान की ज़रूरत है। अगर हम इसमें बदलाव करते हैं तो उसमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कड़े फैसलों का स्वाद हमेशा मीठा होता है और ये आत्मनिर्भर हिमाचल में की तरफ हम बढ़े। और 27 में मैंने आपको कहा है कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनेगा और 2032 में समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। ठीक है, कई बार फैसलों से तकलीफ होती है, मंत्रिमंडल के सदस्यों में होती है, हमारे विधायकों में भी होती है कि ये कई फैसले कड़वे ले लिए, लेकिन जनता और समाज के हित में जब फैसले लिए जाते हैं तब इस प्रकार के सोच रखनी पड़ती है कि विरोध और आपसी विवाद होता है, लेकिन अच्छे के लिए हो तो उस चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता।